हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है नवमी, तो आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कन्या पूजन करने वाली हूँ मैं। अभी बज रहे सुबह के 8:30 और हमारा कन्या भोज का पूरा तैयारी हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट। सब्जी आलू टमाटर की और हलवा चना बन चुका है। मतलब सब्जी तैयार है, मतलब बन रही है अभी। तो चना और हलवा बन गया है, तो बस आटा लगा के पूड़ी निकालनी है। उसके बाद जो है, डुगू के पापा भी गए हुए हैं, मंदिर हो आए थे। वो पूजा वूजा हो गई है घर में, देख सकते हैं आप। तो वो गए हुए हैं अभी केला वगैरह लेने, क्योंकि सारा सामान हम कल ले आए थे बच्चों को देने के लिए, गिफ्ट वगैरह जो भी। तो और आज जो है वो केले लेने गए। केले क्योंकि तुरंत ताज़े फ्रेश रहो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो लेने गए हैं। उसके बाद जाएंगे, बुला के लाएंगे बच्चों को। तो चलिए, आप लोग बने रहिए। और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, वरना मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती। और कोई शूट करने वाला भी नहीं तो मैं आपको दिखाती मैं कैसे बनाती हूँ। और चना और हलवा बन के तैयार है, सब्जी बन रही है। और यहाँ पे आटा हमने निकाल लिया है, वो भी लगाएंगे अभी। तो चलिए, बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हाइप का बटन आया है तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और बस बने रहिए आप लोग, और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। और आखिर तक देखिएगा तो बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे हलवा बन गया है, देख सकते हैं। सब्जी बन गई है बहुत ही टेस्टी यम्मी सी। और यहाँ पे चने बन गए हैं। पूड़ी आटा लगा लिया है, पूड़ी तल के अभी रख देंगे। और बच्चे जब आएंगे तब गर्मा गर्म तलेंगे, उससे थोड़ी देर पहले तल लेंगे। तब तक हम यहाँ पे, हमने कहा ऊपर बच्चे खा रहे थे, दो भाभी हैं, वो हमने कहा खिलाएंगे। तब तक हम यहाँ पे इंतज़ाम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने चादर बिछा दी है बैठने के लिए बच्चों के, सारा इंतज़ाम यहाँ पे करके रख दिया है। थोड़े बहुत गिफ्ट्स, मतलब खाने पीने की चीज़ें मंगाई थी बच्चों के लिए, हमने कहा अलग अलग करके रख देते, जिसमें जल्दी से आते ही ये ना उनके सामने मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस उनका अच्छे से ध्यान रखना पड़े, अच्छे से उनका वेलकम करना पड़े, बस इतना ही काम करने को रह जाए। इसीलिए हमने सारी व्यवस्था पहले से ही कर दी थी, एक एक करके अलग अलग कर दिया था, जिसमें बिल्कुल भी देरी ना हो। क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे उन बच्चों के घर से कि जल्दी भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए। तो ऊपर ही बहुत टाइम लग गया था भाभी लोगों को खिलाने में। तो हमने कहा कि हम जल्दी से अपना पूरा इंतज़ाम कर लेते हैं। तो सब कुछ पूरा हमने तैयारी करके रख लिया था। पूड़ी भी निकाल ली थी जब तक, हमने कहा कि जब तक बच्चे आएंगे पूड़ी भी गर्मा गर्म निकाल लेते। और यहाँ पे सारी तैयारी हमारी हो गई। प्लेट्स जो हम लाए थे बनाना, सुबह डुगू के पापा लेकर आए थे। और बालों में क्लिप्स लगाने वाले लेकर आए थे, क्लिप्स जो लगाते हैं बालों में। और ये चिप्स वगैरह हो गया, और पूरी मतलब तैयारी कर ली थी तो बच्चों के लिए। और यहाँ पे हमने घी और सिंदूर और आलता ये सब निकाल लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सिर पे घी लगाते हैं, उसके बाद जो है सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से, और हम फिर जो है इसी तरीके से सारा खाना वगैरह ला के रख दिए थे। फिर हम यहाँ पे, मैंने पैर धुले थे आने के बाद बच्चों के, तो वो यहाँ पे नहीं दिखाया है क्योंकि बाथरूम में ले जाके धुले थे। तो यहाँ पे मैं सबको घी और टीका लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है बच्चों को खाने के लिए निकालूंगी। बच्चे बहुत अच्छे थे, मतलब जो भी खाना मैंने बनाया था वो बच्चों को बहुत पसंद आया था। बहुत ही अच्छे से बच्चों ने खाया। और मैंने पूछ के बच्चों को हल्का हल्का आलता का टीका लगा दिया था कि अगर बच्चे मना करते तो मैं नहीं लगाती, लेकिन बिंदी लगा दी थी एक, क्योंकि माता रानी का रूप है। माता रानी बहुत ही छोटी छोटी जो थी ना, ये सामने जो बैठी है इतनी प्यारी थी ना, मतलब सारी कन्याएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी, लेकिन ये छोटी वाली इतनी प्यारी थी। जब तक बैठी थी ना, माता रानी के भजन ही गा रही थी और जय माता दी बोलती जा रही थी। यहाँ पे चुन्नी थी, तो मैंने टीका और सिंदूर, घी और सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने सबको चुन्नी बांध दी थी, ताकि बहुत ही अच्छा लगे। वाही भाई बहुत खुश थे बच्चे कि आप कितने अच्छे से कर रही हैं। और मतलब चुप चुप के अपनी आपस में फ्रेंड्स से बातें कर रही थी कि आंटी बहुत अच्छे से कर रही हैं, बहुत अच्छे से बोल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला हमें बच्चों को कन्या खिला के। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि
यहाँ पे जब से उदयपुर आया तो उससे पहली बार घर पे कन्या बुलाया है, क्योंकि अभी तक 2 साल से मुझे कन्या ही नहीं मिल रही थी। ऊपर वाले भैया वो लेकर आए अपने घर के लिए, तो मैंने कहा हम भी खिला देंगे, वरना तो पैकेट बना के बाहर ही दे आते थे। तो वो बात नहीं आती थी जो अपने हाथों से घर पे खिलाओ बच्चों को बैठा के। बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे आंटी मुझे ग्रीन कलर चाहिए, आंटी मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं उनके पसंद की दे रही थी जो कलर मांग रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको जो कलर मिल जाए वो अच्छा है। खुश रहनी चाहिए कन्याएं, मतलब बिना खुश होकर नहीं जाना चाहिए। मैं मीठू भी बैठ गए थे, एक एक्स्ट्रा प्लेट थी, तो मीठू बोल रहे थे मम्मा मैं भी खाऊंगा, तो मैंने कहा बैठ जाओ यहाँ पे। मीठू भी बैठ गए थे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चने देने से। चना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और चने, और यहाँ पे डुग्गू भी पापा के फ़ोन से वीडियो रील्स बना रहे थे, शूट कर रहे थे, लेकिन एक भी वीडियो शूट नहीं किया है, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे डुग्गू के पापा भी पूड़ी देने लगे हैं साथ में। तो बोले कि क्योंकि फ़ोन आ रहा था बच्चों के घर से, तो उन्होंने बोला चलो हम भी जल्दी से आपका वो भी करना भी चाहिए, क्योंकि जो है इन्होंने भी पूरा व्रत रखे हुए थे। ऊपर वाले भैया भी आ गए थे जो बच्चों को लेकर आए थे। डुगू पापा और भैया दोनों लोग गए थे, गाड़ी से लेकर आए थे बच्चों को बैठा के काफ़ी दूर से। तो ये भैया के पास ही कॉल आ रहा था बार बार, तो भैया आके खड़े हो गए थे, बोल रहे थे जल्दी से खिला दो, तो हम छोड़ के आ जाते हैं दोनों लोग। तो हमने कहा हाँ भैया बस जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मेरा तो पूरा पहले से तैयारी करके मैंने रख लिया था। ये छोटी सी बच्ची थी ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा गोदी इसको ले लेते हैं और चिप्स देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि शायद 1-1.5 साल की थी। वो पहली बार किसी को बच्चे देखते ना तो रोने लगते हैं, तो यहाँ पे वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसको उसका भाई बाहर लेके चला गया था। फिर मैंने यहाँ पे सबको खाना वाना परोसा, पानी वानी दिया। पानी वगैरह सब मैंने पहले से ही टेबल पे लगा के रख लिया था, जिसमें दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी देरी ना हो। तो पूरा ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया था। यहाँ पे बैठ के हमने कहा जो बच्चा नहीं खा पा रहा उसको मैं हाथ से खिला देती हूँ। तो वो बोल रही थी नहीं मैं खा लूँगी, जय माता दी ऐसे बोल रही थी। यहाँ पे दूसरी छोटी सी कन्या थी, उसको मैंने कहा चलो खिला देती, तो उसको मैंने फिर अपने हाथों से खिलाया। तो उसने 1-2 बाइट खाए। बहुत छोटी थी वो भी, मतलब 2-2.5 साल के ऐसे बच्चे थे, और मतलब 10 साल के अंदर ही सारे बच्चे थे। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बहुत क्यूट सी। बच्चे बहुत मन से खा भी रहे थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे आंटी बहुत अच्छा खाना बना है। तो और हमने कहा पेट भर के खा लो, क्योंकि हम लोगों का तो फास्ट है, तो ये कौन खाएगा, तो खा ले। तो फिर जाते टाइम भी मैंने उनको प्रसाद दे दिया था। और ये भैया बार बार बोल रहे थे कि लेट हो रहा है जल्दी से खिला दो। तो हमने कहा जब बच्चे खा लेंगे वैसे ही भेज देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, डुगू पापा छोड़ आएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे डुग्गू भी बैठे हैं, मीठू के साथ खा रहे हैं, भैया भी बैठ गए थे यहाँ पे। तो हमने कहा कि चलो, यहाँ पे लविक भी आ गया था। लविक बोला था एक और जगह ले जाने के लिए, तो भैया बोले थे नहीं हम अपनी ज़िम्मेदारी पे बच्चों को लेकर आए, क्योंकि काफ़ी दूर से लाए हैं। बच्चे भेजना आजकल बहुत ही मुश्किल की बात है, कि कोई जल्दी भेजता नहीं अपने बच्चों को। और हमने कहा कि कोई बात नहीं जाएगा कहीं भी, और ये जाके अपने घर ही जाएंगी, सीधे छोड़ आएंगे। यहाँ पे हम और खाना परस रहे थे बच्चों को, कि बच्चे अच्छे से आराम से खा रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था। और ऊपर जो भाभी थी उन्होंने टिफ़िन पैक करके दे दिए थे कि लेट ना हो इसीलिए। लेकिन हमने यहाँ पे खिलाया था बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे होता है ना वैसे ही करने में संतुष्टि मिलती है, जैसे शुरू से देख रहे हैं करने के लिए। तो यहाँ पे हमने हलवा के ना हल्का सा बेसन भी डाल दिया था, तो उसकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बन गई थी हलवा की। उसको परोसने में या खाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, वरना तो उसके लिए स्पून अलग होना चाहिए। तो इसीलिए हमने बहुत अच्छी और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। मतलब सूजी को रोस्ट करते टाइम मैंने उसमें तो 1-2 चम्मच बेसन डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छे से बेसन हो गया था, और बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है अगर बेसन आप डालते हो तो। इसीलिए उसके बाद मैंने अच्छे से थाली में घी लगा के उसको अच्छे से डाल दिया था, और फिर जो है कट करके फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने उसको जब ठंडी हो गई तो उल्टा कर दिया, तो एकदम सारी एक पीस निकल आई थी बाहर। तो बहुत ही अच्छे से एकदम हलवा की बर्फ़ी बन के तैयार थी। भैया बता रहे थे इस तरीके से कर देते
जैसे हमने किया हुआ है टिफ़िन पैक करके दे देते बच्चों को। तो हमने कहा कि टिफ़िन पैक करके देना होता तो हम इतने सालों से टिफ़िन ही पैक करके बच्चों को दे रहे थे, बाहर दे के आ जाते थे। लेकिन एक घर में बुला के आराम से बैठा के खिलाने में जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। तो फिर हमने सारा खाना, जब बच्चे खा लिए तो सारा खाना हमने फिर से टेबल पे रख दिया और बच्चों को एक जगह खड़े करके उसके बाद मैंने परिक्रमा करा, जैसे हमारे यहाँ होता है नीम की डाली लेकर। तो यहाँ पे बच्चों को खड़ा करके उसके बाद जो है परिक्रमा किया यहाँ पे। तो जैसे 9 कन्याएं हैं तो 7 या 9 परिक्रमा करनी होती है। तो यहाँ पे परिक्रमा करते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी से उनको दक्षिणा देके उनके पैर छूते हैं। और इस तरीके से फिर हम एक पॉलीथीन लेते हैं, उसमें सारी थालियाँ जितनी है सब रख देते हैं उसमें, जिसमें बच्चे वहाँ पे एक ही जगह की गली के हैं सारे बच्चे। तो हमने कहा ले लेंगे, सबको अपना अपना कलर तो पता ही है। फिर यहाँ पे दक्षिणा दे के एक एक को पैर छू रहे थे और सभी बच्चे खुश होके जा रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी दे रहे थे, खुश रहो खुश रहो। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हमने इतने सुकून से कन्या पूजन किया है। यहाँ पे डुगू पापा ने सारे बैग्स तैयार कर दिए थे जिसमें उनके गिफ्ट्स रखे हुए थे। तो सबके एक एक बैग तैयार हो गए थे। उसके बाद मैं एक बड़ा बैग लेकर आई थी जिसमें भैया बोल रहे थे यहाँ पे कि फ़ोटो खींच देते हैं। तो भैया ने यहाँ पे हम लोगों के फ़ोटो खींचे, फ़ोटो क्लिक किए थे यहाँ पे। तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो है जो ये थाली है इनको मैंने एक बड़ी पॉलीथीन में इनकी सारी प्लेट्स कर दी थी, एक के ऊपर एक रख दी थी, क्योंकि गाड़ी में फिर दिक्कत होता हिलता डुलता, इसीलिए फिर यहाँ पे इन्होंने पैक रख दिया था भैया ने। तो आराम से चले गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सारे पैकेट्स ऐसे रख के। तो कुछ इस तरह से हमने किया था इस बार का कन्या पूजन। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे कन्या को विदा कर रहे हैं नीम की डाली से।